दिन जल्दी जल्दी ढलता है में ये जो दूसरा पैराग्राफ है वो फर्स्ट पार्ट में इनकम्प्लीट रह गया था, तो फिर अभी इसमें हम लोग दूसरे पार्ट के थ्रू इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट पार्ट भी देख लीजिएगा और इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिएगा। ये हम लोग आरोह भाग जो 2 है, आरोह भाग 2, जिसका काव्य खंड में हम लोग पहला चैप्टर आत्म परिचय कर रहे हैं और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कर रहे हैं, जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो उनकी कविता आत्म परिचय हमने कर लिया, वो पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया, और जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है वो भी हमने एक पैराग्राफ अच्छे से देख लिया था। अब हम लोग इसमें दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पार्ट 1 देखा है वो लोग पार्ट 2 भी देखिएगा ज़रूर से। मेरे चैनल पे ही वीडियो आप लोगों को अपलोड मिलेगी और मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, वहीं पे सारा वीडियो अपलोड होगा। और हम लोग आज बस चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और कल नेक्स्ट MCQ करेंगे, तो आप लोग पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा पार्ट 1 के बाद। ये चैप्टर तो हमने कर लिया आत्म परिचय, ये रहा। पैराग्राफ 2 हमने नहीं किया था, इतना दूर तक हम लोगों का हो गया था। ये पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से करेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा यानी कि हो गया इंतज़ार, नीड़ों यानी हो गया घोंसला, पर यानी कि हो गया पंख। तो कवि कहते हैं कि चिड़िया के बच्चे जो घोंसले में हैं वो अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आएगी और हमें खाना देगी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में कवि राहगीर के बारे में बताते हैं कि राहगीर जो है वो जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि समय किसी के लिए भी रुका हुआ नहीं है, वो परिवर्तनशील है, वो अपने समय पर ही ढलेगा। ठीक है, दिन अपने समय पर ही ढलेगा, वो रुका हुआ नहीं रहेगा। इसीलिए हमें अपनी मंजिल की ओर ध्यान लगाते हुए ये सोचना है कि मंजिल तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों थकूं, मैं फिर भी चलूँगा। मतलब मैं अगर थक भी गया हूँ पर मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलूँगा, अपने मंजिल तक पहुँचना है मुझे, ये कह रहे थे पहली वाली पैराग्राफ में। अब इसमें क्या है कि जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घोंसले से अपनी माँ की तरफ झांक करके देख रहे हैं, उसकी प्रत्याशा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी माँ का कि मेरी माँ कब आएगी, हमारे लिए दाना लेकर आएगी और हमें कब खिलाएगी, ये प्रत्याशा कर रहे हैं बच्चे। और घोंसले से झांक झांक कर चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को देख रहे हैं और अब उसकी माँ आएगी और दाना खिलाएगी, तो यही सोच रहे हैं। और यही बातें सोच करके ध्यान करके चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देता है। और ये जो बात है, चिड़िया भी सोच रही है कि मेरे बच्चे हैं वो घोंसले से झांक झांक कर मेरी प्रत्याशा कर रहे होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब उसकी माँ आएगी और उनके लिए दाना लेकर आएगी और उनको खिलाएगी। तो ऐसी बातें सोच कर जो चिड़िया है वो भी दिन ढलने से पहले अपने बच्चों तक, अपने घोंसले तक पहुंचना चाहती है, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। और इन्हीं बातों को सोचकर, इन्हीं बातों का ध्यान करके जो चिड़िया के जो पंख है उनमें क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है और उनके जो पंख है वो जल्दी जल्दी फड़फड़ाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। और इन्हीं सब बातों को सोचकर चिड़िया दिन ढलने से जल्दी पहुंचना चाहती है अपने बच्चों के पास, अपने मंजिल के पास में। तो कवि हमें यही बता रहे हैं इन पंक्तियों में। अर्थात वह जल्दी जल्दी उड़ती है और दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है, क्योंकि समय तो परिवर्तनशील है, वो अपने समय पर ही ढलेगा। लेकिन जो चिड़िया को इस बात की चिंता है कि मेरे बच्चे मेरी प्रत्याशा कर रहे होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि उसकी माँ उनके लिए दाना लेकर आएगी, तो मुझे दिन ढलने से पहले जल्दी जल्दी अपने बच्चों तक पहुँचना है। ये सोचकर चिड़िया के पंखों में चंचलता आ जाती है और वो जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। नेक्स्ट है, लास्ट पैराग्राफ है ये। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल।